हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की ये रिवीजन क्लास है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर संचालित होने वाली एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। तो ये है नाग। ये एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी है जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका है, एक बहुबैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये कुछ मिसाइलों के बारे में हमने समझा। जितनी भी नाग मिसाइलें होती हैं वो सभी एंटी टैंक मिसाइल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटामिन को। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करती है। तो ये करती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है जो चयापचय को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो ये स्थित है कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम को वर्ष 1906 में अलीपुर जेल के रूप में स्थापित किया गया। तो पहले ये था अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम। ये था 1906 में, इसे अलीपुर जेल के रूप में स्थापित किया गया। इसे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। तो दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के अंतर्गत लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को अवैध घोषित किया। अगला क्वेश्चन, किसकी रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चार्ल्स वुड आयोग की रिपोर्ट को। अगला है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसे टेम्पल्टन पुरस्कार कहते हैं। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया। तो सबसे पहले किसे दिया गया, मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मंगोल नेता थे चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मंगोल काल के प्रधान विभाग के बारे में हम देख लेते हैं। दीवान है जो आय व्यय विभाग का प्रधान होता था। मीर बख्शी उसे कहते थे जो सेना तथा वेतन विभाग का प्रधान होता था। मीर मुंशी कहते थे जो शाही पत्रों को लिखने वाला होता था। काजी उसे कहते थे जो न्याय विभाग का प्रबंधक था। अगला क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अतिथि थे त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू। अतिथि थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड, आज की क्लास में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान।
ये इसकी इस बार की थीम रही। अगला है, हाल ही में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में किस स्थान पर हुई? तो ये हुई राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो ये निधन हुआ ओम प्रकाश चौटाला है। ये कौन थे? तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। जबकि भी हाल ही में जाकिर हुसैन का भी निधन हुआ। इनका संबंध किससे था? तो ये तबला वादक थे। इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया 2024 का। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली? तो ये संभाली रूस ने। आयोजन रूस के कतर में हुआ। ब्रिक्स में शामिल देश थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ये देश शामिल थे। वर्तमान में है सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र। ये देश वर्तमान में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड, अभी ब्रिक्स में इंडोनेशिया भी अभी हाल ही में शामिल हुआ। तो आप एक और इसमें देश जोड़ लीजिएगा, इंडोनेशिया को। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है FWD-200V। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो जो रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। कुछ अन्य की हम देखें तो एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी के अध्ययन फलों का अध्ययन किया जाता है। जबकि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं MK मोहंती। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया या मतदान में अनुपस्थित रहे? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि या तो उन्होंने इस सदस्यता को अस्वीकार कर दिया या फिर वो मतदान में उपस्थित ही नहीं रहे। तो थे 3 सदस्य थे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने नकारात्मक वोट डाले। ये 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी है नंदी नदैतवा। जबकि फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं इमैनुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री हैं फ्रेंकोइस बायरो। भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोब्गे। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति किया गया नृपेंद्र मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का दर्जा किसको दिया गया? तो ये दिया गया असम के चराई देव मोइदम को। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो किस पार्टी के हैं आपसे एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अभी इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सूरत को।
फ्रेंड, आज की क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉरसन एंड ट्रूबो शिपयार्ड ने चेन्नई में भारतीय नौसेना के कौन से दूसरे बहुउद्देशीय पोत का अनावरण किया? तो ये किया उत्कर्ष पोत का अनावरण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया चीन ने। ये वहां पर जाने वाले व्यक्ति थे के जूझी और लिंग डोंग। यह दोनों व्यक्ति चीन के अपने स्पेस स्टेशन लियागोंग पर रहकर आए हैं। स्पेस वॉक का मतलब होता है वहां पर रहना, वहां की चीजों के बारे में अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया तेलंगाना सरकार ने। किस लिए? तो महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।